धीरे धीरे आएंगे, जैसा भी करेंगे। तो आज पुनः जो है मैं आपको सभी को हिंदी पखवाड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम जो है शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी कविता वाचन। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं चाहूँगा कोई हैंड रेस करो जो पढ़ना चाहता है। हैंड रेज ऑप्शन है आपके मोबाइल पर, उसमें से सुप्रैनी ने हाथ उठाया है, जानिष्ठा ने उठाया है, ओके। अदिति है, कंचन है, वेरी गुड, ओके। तो सबसे पहले सुप्रैनी ने उठाया था, इसलिए हम सुप्रैनी को ऑप्शन देंगे कि वो पढ़ें इस कविता को। और एक चीज़ ध्यान रखना आपने कविता पढ़ते समय कि जो भी जो दो लाइनें हैं आपके सामने, जैसे मैं पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ, तो ये जो दो लाइनें हैं इनको आपने एटलीस्ट 2 बार रिपीट करना है, ठीक है। और थोड़ा सा स्टाइल ऑफ जो है आपका प्रेजेंटेशन होता है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। मतलब बोलने का तरीका आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा तो वो लोगों को पसंद भी आएगा। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ, कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ, कीर्ति के नए आयाम रचना चाहता हूँ। तो ये तरीका होगा आपका प्रेजेंटेशन का। अब चूंकि मैंने अपने हिसाब से लिखी है तो मुझे उसका सुर और ताल पता है। तो सुप्रैनी जी आपको मौका दे रहे हैं, आप शुरू कर सकते हैं। यस सर। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी दोहरा धरोहर धरोहर। करना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ। कीर्ति के नए आयाम रचना चाहता हूँ। मैं रुकना नहीं, आगे बढ़ना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। कुछ गजल कुछ कविताओं रचना चाहता हूँ। कुछ गजल कुछ कविताएं रचना चाहता हूँ। शुद्ध विचार का एक समंदर रोशन करना चाहता हूँ। गीले शिकवे छोड़ गिले शिकवे छोड़ मोहब्बत से रहना चाहता हूँ। गिले शिकवे छोड़ मोहब्बत से रहना चाहता हूँ। इंसानियत को अपना ईमान बनाना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। चिकरतम को उजाला रोशन करना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। चिरकर तम को उजाला रोशन करना चाहता हूँ। बेड़ियों को तोड़ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बेड़ियों को तोड़ आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुरीतियों का महल ढहाना चाहता हूँ। मैं एक रोशन सवेरा चाहता हूँ। मैं एक रोशन सवेरा चाहता हूँ। कुर्तियों का महल कुर्तियों का महल ढालना चाहता हूँ। मैं एक रोशन सवेरा चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। हर एक शख्स को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। हर एक शख्स को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। रिश्तों का एक करावा सजाना चाहता हूँ। कारवां कारवां। कारवा सजाना चाहता हूँ। गीत है गीत अच्छा, गीत यहीं है तक यहीं तक सुप्रैनी, यहीं तक पढ़ो आप, ठीक है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अदिति को। अदिति आप पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ो। यस सर। मैं एक रोशन सर, सवेरा चाह। यस सर। मैं एक रोशन सवेरा चाहता हूँ, पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। हर एक शख्स को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। रिश्तों का एक कारवां सजाना चाहता हूँ। रिश्तों का एक कारवां सजाना चाहता हूँ। गीत में इंसानियत के गुनगुनाना चाहता हूँ। खुशियों का एक समंदर सजाना चाहता हूँ। खुशियों का एक समंदर सजाना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। मैं खुद को दुनिया से मैं खुद को दुनिया से मिलाना चाहता हूँ। मैं खुद को दुनिया से मिलाना चाहता हूँ। अपना खुद का नया जहां बसाना चाहता हूँ। मैं शिक्षा को संस्कृति बनाना चाहता हूँ। मैं शिक्षा को संस्कृति बनाना चाहता हूँ। मैं पीर दल को की मिटाना चाहता हूँ। दिनों मोहब्बत की। का एक कर
मैं पीर दिलों की मिटाना चाहता सॉरी हूँ। सर, वो पीछे से बोल रहे थे। मोहब्बत का एक कारवां सजाना चाहता हूँ, मोहब्बत का एक कारवां सजाना चाहता हूँ। क्यों कर भूख से बेलक कर दम तोड़ दे बचपन। मैं हर एक शख्स से इंसानियत का जज्बा जगाना चाहता हूँ। मैं हर एक शख्स में इंसानियत का जज्बा जगाना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ। कीर्ति के नए आयाम रचना चाहता हूँ। कीर्ति के नए आयाम रचना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे जानिष्ठा, यही इसी को पढ़ेंगे। यस सर। सर स्टार्टिंग से। हाँ, यहीं से जी। यस सर। पुष्प सर बनकर मैं आपकी आवाज खिलना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ, कीर्ति के नए आयाम रचना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ, कीर्ति के नए आयाम रचना चाहता हूँ। मैं रुकना नहीं, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं रुकना नहीं, आगे बढ़ना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाह रहा हूँ। कुछ गजल, कुछ कविताएं रचना चाहता हूँ। सद्विचारों का एक समंदर रोशन करना चाहता हूँ। कुछ गजल, कुछ कविताएं रचना चाहता हूँ। सद्विचारों का समंदर रोशन करना चाहता हूँ। गिले शिकवे छोड़ मोहब्बत से रहना चाहता हूँ। इंसानियत को अपना ईमान बनाना चाहता हूँ। गिले शिकवे छोड़ मोहब्बत से रहना चाहता हूँ। इंसानियत को अपना ईमान बनाना चाहता हूँ। बस पुष्प यहीं तक, बनकर यहीं मैं। तक जानिष्ठा, यहीं तक। नेक्स्ट कंचन, आप पढ़ेंगे इसके आगे। यस सर। सर कहाँ से सर? हाँ, यहाँ से, यहाँ से। यस सर। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, चीरकर दम को उजाला रोशन करना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, चीरकर दम को उजाला रोशन करना चाहता हूँ। बेड़िया को तोड़ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बेड़िया को तोड़ आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुर्तियों का महल ठहरना चाहता हूँ। मैं एक रोशन सवेरा चाहता हूँ, पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। मैं एक रोशन सवेरा चाहता हूँ, पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। हर एक शख्स को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। हर एक शख्स को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। रिश्तों का एक कारवां सजाना चाहता हूँ। गीत मैं इंसानियत के गुनगुनाना चाहता हूँ। खुशियों का एक समंदर सजाना चाहता हूँ। गीत मैं इंसानियत के गुनगुनाना चाहता हूँ। खुशियों का एक समंदर सजाना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ। मैं खुद को दुनिया से मिलाना चाहता हूँ। अपना खुद का नया जहां बसाना चाहता हूँ। अपना खुद का नया बसाना चाहता हूँ। मैं शिक्षा को संस्कृत बनाना चाहता हूँ। मैं पीर दिलों की मिटान चाहता हूँ। मोहब्बत का एक कारवां सजाना चाहता हूँ। मैं पीर दिलों की मिटाना चाहता हूँ। मोहब्बत का एक कारवां सजाना चाहता हूँ। क्यों कर भूख से बिलक कर दम तोड़ दे बचपन। मैं हर एक शख्स से इंसानियत का जज्बा जगाना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। पुष्प बनकर मैं खिलना चाहता हूँ, गीत बनकर मैं संवरना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ, कीर्ति के नए आयाम रचना चाहता हूँ। कोशिशों को अपनी धरोहर करना चाहता हूँ, कीर्तियों के नए आयाम रचना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, सुंदर। अच्छा, बॉयज में से कोई पढ़ना चाहेगा? बॉयज, रेज योर हैंड्स। भाई मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ। अभी मैं नाम पुकार लूंगा तो फिर यहाँ से ग्रुप में से गायब होने लग जाएंगे। अच्छा, ये भव्य वर्मा जी पढ़ना चाहेंगे? भव्य,
भव्य को आवाज आ रही है? भव्य, क्या छुपने की जरूरत नहीं बेटा। देखो 22 से 21 हो गए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चाहें तो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो वेलकम है, नहीं भी पढ़ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। मनीष है ग्रुप में? मनीष को आवाज आ रही? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मेरी आवाज जिसको क्लियर नहीं आ रही इसका मतलब उसका इंटरनेट में प्रॉब्लम है। कंचन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही है मतलब उसके इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सही लोकेशन पर बैठे हैं। ओके, अनिरुद्ध आप पढ़ोगे बेटा? सर मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम सर, आपकी आवाज कट कट कर आ रही। लेकिन आपकी आ रही है हमें, आपकी तो आवाज अच्छी आ रही है। पढ़ोगे? सर बीच बीच में कई बार सर चला जा रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अनदर पोयम। हम दूसरा पोयम लेंगे। ये बहुत अच्छी कविता थी और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने पढ़ा है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप बहुत जल्दी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी आप समझ लेते हो कि एक्चुअल में पढ़ना किस तरीके से है, और जिस तरीके से मैं आपको प्रस्तुतिकरण देता हूँ उसके हिसाब से आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। कोई अच्छी सी रचना मिल जाए जो आपको भी अच्छी लगे पढ़ते समय। ये एक सामाजिक रचना है जो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। ये वाली, तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ। ये एक बहुत अच्छी रचना है। आपको दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। यस हम्म, सर। अब इसको कौन पढ़ना चाहेगा? कोई नया बच्चा? ऋचा बेटा आप पढ़ोगे? ऋचा यस पाठक, सर। यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। चलिए इसको पढ़ के देखिए। तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ। सुना है तू बरसता है हर एक के दिल में, सुना है तू बरसता है हर एक के दिल में, गली मोहल्ले चौराहों पर तुझे ढूंढता हूँ, गली मोहल्ले चौराहों पे तुझे ढूंढता हूँ। सुना है संवेदनाओं के समंदर में है, सुना है संवेदनाओं के समंदर में है तेरा ठिकाना, चीर हरण की कथाओं में तुझे ढूंढता हूँ, चीर हरण की कथाओं में तुझे ढूंढता हूँ। कहीं दिल के कोने में तेरी कुटिया, कहीं दिल के कोने में है तेरी कुटिया, मंदिर मस्जिद चर्च में तुझे ढूंढता हूँ, मंदिर मस्जिद चर्च में तुझे ढूंढता हूँ। नन्ही परी कूड़े के ढेर का हिस्सा हो गई है, नन्ही परी कूड़े के ढेर का हिस्सा हो गई है, माँ के मातृत्व में तुझे ढूंढता हूँ, माँ के मातृत्व में तुझे ढूंढता हूँ। सुना है सलीला के कल कल में बसता है तू, सुना है सलीला के कल कल में बसता है तू, प्रकृति के कण कण में मैं तुझे ढूंढता हूँ, प्रकृति के कण कण में तुझे ढूंढता हूँ। लाखों घर हैं सुने, लाखों घर हैं सुने, हजारों गोदी हो गई सुनी, लाखों घर है सुने, हजारों गोदी है सुनी, कोरोना की इस भीषण त्रसादी में तुझे ढूंढ त्रासदी। त्रासदी में तुझे ढूंढता हूँ, कोरोना कोरोना की इस भीषण त्रासदी में तुझे ढूंढता हूँ। उसे पुकारा तुझे बार बार, उसने पुकारा तुझे बार बार, फिर भी नोच ली उनकी उसकी आते। उंगली, हाँ उसकी आते। उस निर्भय की चीख, उन दरिंदों की भयावह आंखों में तुझे ढूंढता हूँ, उस निर्भय चीखों में उस निर्भय की चीखें, उन दरिंदों की भयावह आंखों में तुझे ढूंढता हूँ। लहरों में समा गई वो मुस्कुराते मुस्कुराते, सामाजिकता में रिश्तों की भयावहता में तुझे ढूंढता हूँ, सामाजिकता में रिश्तों की भयावहता में तुझे ढूंढता हूँ। सह नहीं पाया वो आघात अपनी बेटी के दुख का, सह नहीं पाया आघात अब अपनी बेटी के दुख का, दहेज के लालची चरित्रों का निकृष्ट सोच
निकृष्ट सोच में तुझे ढूंढता हूँ। दहेज के लालची चरित्रों की निकृष्ट सोच में तुझे ढूंढता हूँ। तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ। तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ ये जो निर्भय लिखा है इसको थोड़ा सा निर्भया पढ़ेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चा आगे पढ़ेगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम किसी और बच्चे से भी सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने ऋचा, बहुत अच्छा लगा। पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा प्रदर्शन काबिले तारीफ है। अब कौन पढ़ना चाहेगा? थैंक यू सर। ये रचना बहुत अच्छी है। और कोई पढ़ना चाहेगा? एनी अदर चाइल्ड, रेज योर हैंड। क्या बात है, कंचन भी हाथ नहीं उठा रहे। हाँ, हमारे कहने पर उठाओगे। कंचन आप पढ़ो बेटा, ये बहुत अच्छी है। सुप्रेनी से बाद में सुनेंगे, पहले कंचन से सुनते हैं। ओके सर। अच्छा, एक काम और करो कंचन, अपना बेटा यस सर। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन कर लो। कंचन वीडियो ऑन कर लोगे? यस सर। क्योंकि आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आपको पढ़ते हुए आप अच्छे लगोगे इसमें, ठीक है? आप वीडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। चलिए पढ़िए। यस सर। जी। तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की प्यारों में तुझे ढूंढता हूँ। तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की प्यारों में तुझे ढूंढता हूँ। सुना है तू बसना है, सुना है तू बसना है हर एक के दिल में। गली मोहल्ले चौराहों पर तुझे ढूंढता हूँ, गली मोहल्ले चौराहों पर तुझे ढूंढता हूँ। सुना है संवेदनाओं में संवेदनाओं, समंदर, संवेदनाओं। सुना है संवेदनाओं के समंदर में है तेरा ठिकाना। सुना है संवेदनाओं के समंदर में है तेरा ठिकाना। चिरहरण की कथाओं में तुझे ढूंढता हूँ, कहीं दिल के कोने में है तेरी कुटिया, कहीं दिल के कोने में है तेरी कुटिया। मंदिर मस्जिद चर्च में तुझे ढूंढता हूँ। नन्ही परी कूड़े के ढेर का हिस्सा हो गई, नन्ही परी कूड़े ढेर का हिस्सा हो गई। माँ के मातृत्व में तुझे ढूंढता हूँ। सुना है सलीला के कल कल में बसता है तू, सुना है सलीला के कल 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 में बसता है तू। प्रकृति के कण कण में तुझे ढूंढता हूँ, प्रकृति के कण कण में तुझे ढूंढता हूँ। लाखों घर हुए सूने, हजारों गोद हो गई सूनी, लाखों घर हुए सूने, हजारों गोद हो गई सूनी। कोरोना की इस भीषण त्रासदी में तुझे ढूंढता हूँ, कोरोना की इस भीषण त्रासदी में तुझे ढूंढता हूँ। उसने पुकारा तुझे बार बार, फिर भी नोच ली गई उसकी आंतें। उसने पुकारा तुझे बार बार, फिर भी नोच ली गई उसकी आंतें। उस निर्भर की चीखों, उन दरिंदों की भयानक आंखों में तुझे ढूंढता हूँ। उस निर्भया, निर्भर की चीखों, उन उस उस निर्भया निर्भया। की चीखों, उन दरिंदों की भयावह आंखों में तुझे ढूंढता हूँ। लहरों में समा गई थी वो मुस्कुराते मुस्कुराते, लहरों में समा गई थी वो मुस्कुराते मुस्कुराते। सामाजिकता में रिश्तों की भयावहता में तुझे ढूंढता हूँ, सामाजिकता में रिश्तों की भयावहता में तुझे ढूंढता हूँ। सह नहीं पाया वो लाखात अपनी बेटी के दुख का, सह नहीं पाया वो लाखात अपनी बेटी के दुख का। दहेज के लालची चरित्रों की निष्कृति सोच में तुझे ढूंढता निकृष्ट, हूँ, निकृष्ट सोच। दहेज के लालची चरित्रों की निकृष्ट सोच में तुझे ढूंढता हूँ। तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ। तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ। सुना है तू बसना है हर एक के दिल में, सुना है तू बसना है हर एक के दिल में। गली मोहल्ले चौराहों पर तुझे ढूंढता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तम। थैंक यू सर।
तो इस कविता में एक्चुअल में बताएंगे कोई मुझे? जानिष्ठा, हम इस कविता में किसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? जानिष्ठा, आर यू प्रेजेंट? यस सर। हम इस कविता में किसको ढूंढ रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? सर हम इसमें सर चांद सितारों को ढूंढ रहे हैं सर। चांद सितारे तो नहीं ढूंढ रहे हैं। कोई और बताओ, कोई बच्चा, किसी को आइडिया हम किसको ढूंढ रहे हैं इस कविता में? सुप्रेनी? सर हम इसमें लोगों की अच्छाई को ढूंढ रहे हैं कि सर कोई दहेज ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, लोगों को अच्छाइयाँ तो दिख ही नहीं। और कोई बताना चाहेगा? एनी अदर चाइल्ड? किसको ढूंढ सर रहे हो हम भाई? उस हाँ। सर हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं सर, जिसके साथ सर ये अत्याचार हुआ है। नो 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 नो, अभी ध्यान से। और कोई बोलो। भगवान को ढूंढ रहे हैं किसको लिपाक्षी? सर, भगवान। आपकी आवाज कम आ रही है, आप लिख के मैसेज करोगे? यस सर। सर हम इस पे तारों सितारों को ढूंढ रहे हैं। नो 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 नो, आपने ध्यान से नहीं सुना उसको। अभी मैं सुनाऊं आपको, बड़े ध्यान से सर एक देखना। बार हाँ, कोई और कुछ कहना चाह रहा है, चलो उसका भी सुन ले। किसको ढूंढ रहे हैं हम? अब इसको ध्यान से देखना आप। सर तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ। सुनता है, लिपाक्षी सुना है, मैसेज में लिख रही है सर कुछ। सुना है तू सर वो बसता है हर एक के दिल में। अब बताओ किसके किसके बारे में बात हो रही है? सर भगवान। सर ईश्वर के बारे भगवान। में। कंचन क्या कह रहे? सर ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में। हम किसको ढूंढ रहे हैं? जितनी भी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं उसमें देखो, एक तो ये हो गया प्रकृति से रिलेटेड कि तारों सितारों में तुझे ढूंढता हूँ, पवन की बयारों में तुझे ढूंढता हूँ। सुना है तू बसता है हर एक के दिल में। सुना है तू बसता है हर एक के दिल में, गली मोहल्ले चौराहों पर तुझे ढूंढता हूँ। मतलब रहता तो तू दिल में है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, गली मोहल्ले चौराहों में, मंदिर में भागते हैं, मस्जिद में भागते हैं, इधर उधर उसको भगवान को ढूंढते रहते हैं। सुना है संवेदनाओं के समंदर में है तेरा ठिकाना। सुना है संवेदनाओं के समंदर में है तेरा ठिकाना, चीर हरण की कथाओं में तुझे ढूंढता हूँ। अब चीर हरण की कथाएं मतलब जैसे द्रौपदी के साथ हुआ, या जो निर्भया के साथ हुआ, या जो अभी जो चल रहा है हमारे समाज में, बहुत जो गाँव के अंदर जो बहुत कुरीतियां हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा मतलब गलत व्यवहार हो रहा है, तो उसको लेकर लिखा है कि सुना है संवेदनाओं के समंदर में है तेरा ठिकाना। संवेदनाएं मतलब जैसे लोगों के अंदर सिंपैथी होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो चीर हरण की कथाओं में तुझे ढूंढता हूँ, मतलब कि लोगों के दिल में बसने के बाद भी हमारे समाज में चीर हरण की घटनाएं हो रही हैं। फिर आगे लिखा है कि कहीं दिल के कोने में है तेरी कुटिया, यानी हमारे दिल में कहीं ना कहीं तेरा एक स्थान है जहां पर तू रहता है, फिर भी मंदिर मस्जिद चर्च में तुझे ढूंढता हूँ। तो हर जगह भाग रहे हैं, केवल ढूंढने का उसको प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो हमारे दिल में बसा हुआ है, हमारे दिल में कहीं उसने एक कुटिया बना के रखी हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। नन्ही पड़ी कूड़े के ढेर का हिस्सा हो गई, नन्ही पड़ी कूड़े का ढेर का हिस्सा हो गई, माँ के मातृत्व में तुझे ढूंढता हूँ। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो उसमें देखते हो कई बार क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबी होती हैं, उनको बहुत सी माएँ कूड़े के ढेर में फेंक के गायब हो जाती हैं। तो वहां मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि क्या वो माँ के मातृत्व में है कहीं? अगर माँ के मातृत्व में प्रभु अगर बसते हैं, भगवान बसते, तो वो जो महिला जो बच्चे को अपने कूड़े के ढेर में डाल रही है वो ऐसा नहीं करती। तो इसी के लिए ये लिखा हुआ है। सुना है सलीला के कलकल में बसता है तू, सलीला मतलब नदी। सुना है सलीला के कलकल में बसता है तू, प्रकृति के कण कण में तुझे ढूंढता हूँ। आगे दिया यहाँ पे, जो भी कोरोना त्रासदी आई, लाखों घर हुए सूने, हजारों गोद हो गई सोनी। लाखों घर हुए सूने, हजारों गोद हो गई सोनी, कोरोना की इस भीषण त्रासदी में तुझे ढूंढता हूँ। मतलब इतने लोग मर गए, कितने लाख लोग मरे हैं अभी, ठीक है ना। अब उसके बाद ये देख रहा हूँ मैं, ये निर्भया वाला केस को लेकर लिया है, इसमें या में आ की मात्रा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लेंगे। उसने पुकारा तुझे बार बार, उसने पुकारा तुझे बार बार, फिर भी नोच ली गई उसकी आंतें। उस निर्भया की चीखों, उन दरिंदों की भयावह आंखों में तुझे ढूंढता हूँ। तो ये बहुत मतलब भयावह दृश्य था उस समय। हम ये सोचते हैं कि काश वहां परमात्मा रहा होता, लेकिन
ये ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इनसे हमारे समाज को कुछ सीख भी मिलती है, और वो सीख को हमको लेना है, सीखना है, अपने आप को कैसे बचाना है, क्या करना है, किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लहर ये अभी एक वीडियो आया था बीच में, किसी न्यूज़ में आया था कि एक लड़की मुस्कुराते मुस्कुराते एक वीडियो बनाती है और वो उसके बाद पुल से गिर के आत्महत्या कर लेती है। तो बाद में वो उसमें अपना कन्फेशन वगैरह कुछ बोलती है कि घर वालों ने बहुत कोशिश की कि मेरा जो रिश्ता है वो बना रहे शादी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं अपने आप को समाप्त कर रही हूँ। तो उसने उसके बारे में लिखा था कि लहरों में समा गई थी वो मुस्कुराते मुस्कुराते, और मतलब बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। उसमें ऐसा लग रहा था कि उसको कोई मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लाइफ का एंड इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप रिश्तों में अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते लंबे नहीं जा सकते, तो उसको तोड़ के फिर दूसरे तरीके से ज़िंदगी को भी जिया जा सकता है। तो लहरों में समा गई थी वो मुस्कुराते मुस्कुराते, सामाजिकता में रिश्तों की भयावहता। रिश्तों की भयावहता मतलब बहुत से रिश्ते ऐसे क्रूर होते हैं जहाँ पर आदमी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो सामाजिकता में रिश्तों की भयावहता में तुझे ढूंढता हूँ, सह नहीं पाया वो आघात अपनी बेटी के दुख का, दहेज के लालची चरित्रों की निकृष्ट सोच में तुझे ढूंढता हूँ। तो ये ऐसे मतलब हमारे समाज में जो कुछ चलता है, उन चीज़ों को ही हम लोग उठा लेते हैं और उनको ही पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। तो आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इनको कविताओं को, रचनाओं को पढ़ने का जो तरीका सीख पा रहे हैं, और आप काफ़ी हद तक, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप 9th में, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो वाक़ई में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रस्तुति है, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। आपके जो ऑडियोज़ हैं उनको भी लोग सुन रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका प्रयास जारी रहना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छी कला है जो आज नहीं तो कल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप अपनी वॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपनी आवाज़ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी आप ऑडियो बुक्स के ऊपर बना सकते हैं, और स्टोरीज़ को भी आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं, और कविताओं को अपनी आवाज़ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन चाहिए कि ये आप जो है बीच-बीच में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करते रहें, उनका वीडियो, ऑडियो जो भी बनाना चाहें वो बना के मुझे प्रेषित करते रहें, ताकि लोग आपके बारे में जानें कि केवी के बच्चे जो हैं कितने होनहार हैं और लोग इनके बारे में जान रहे हैं। तो अभी जो हमने आज जो 2 रचनाएँ हमने यहाँ पर बात की हैं, इन दोनों रचनाओं को मैं शेयर कर दूँगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। मेरी तो केवल बॉयज़ से गुज़ारिश है कि बॉयज़ जो है थोड़ा-सा आगे आएँ, ये बॉयज़ थोड़ा बहुत पीछे रह रहे हैं। बेटा आप सुन के भी देखो ना, इतनी लड़कियाँ क्लास में बोल रही हैं, इनमें से सुन के हम कोशिश कर सकते हैं। बेशक हमारी रीडिंग अच्छी नहीं हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। 1 बार करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, तीसरी बार में हमको पक्का आ ही जाएगा। तो ये सोच हमारी होना चाहिए। तो इसी सोच को जो है अपने बरकरार रखिए और पार्टिसिपेट करिए। ये तो प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पर केवल हम बच्चे हैं और मैं केवल एक टीचर हूँ। बाकी यहाँ पर कोई नहीं है जो आपको देखने वाला है, कोई सुनने वाला है या आपको कुछ कहने वाला। कहीं गलती होगी, करेक्शन मैं करा दूँगा आपको। अब जानिष्ठा, कंचन, रिया, अदिति, सुप्रैनी, आज हमने ऋचा को भी सुन लिया। तो इन्होंने बहुत सारे अपने ऑडियो बना-बना के मुझे भेजे हैं, तब जाकर इनका इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, बेशक ये एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप हिंदी कविताएँ पढ़ें, कहानी पढ़ें, या कुछ और भी कंटेंट पढ़ें, तो उस समय आपकी हिंदी रीडिंग जो है थोड़ी परिपक्व होनी चाहिए, हिंदी आपकी अच्छी होना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी हिंदी होगी, उतना ही अच्छा आपकी प्रस्तुति होगी। क्योंकि अगर शब्दों को आप पकड़ सकते हैं, जैसे मान लो संवेदनाएँ वर्ड आ गया, त्रासदी वर्ड आ गया, ऐसे शब्दों को अगर आप, और रिकॉर्ड करने से पहले आप कुछ नहीं है, केवल आप 2 या 3 बार उस कविता को पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपको किन-किन शब्दों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, कहाँ-कहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। चलो वो निर्भया वाला मैं करेक्शन कर दूँगा, और इसके बाद मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके गूगल क्लासरूम पे, तो आपसे गुज़ारिश है कि इन 2 रचनाओं पर मुझे जो है अपने ऑडियो आप बनाकर भेजें, तो हम उनको लोगों के सामने लेकर आएँ और लोग जानें, ठीक है ना? उसमें बेशक मैं नीचे लिख देता हूँ, अपना रचनाकार का नाम डाल देता हूँ और वो लिख देता हूँ कॉपीराइट वाला, तो इसीलिए आपको, आप जो मेरी कविताएँ पढ़ रहे हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, और आपकी आवाज़ को लोग, दुनिया के लोग जानेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज के आपने जिस तरीके से पढ़ा। आज का हमारा था कंटेंट था, वो था कि कविता वाचन, और अगली बार जो है हम कोशिश करेंगे किसी और